वीडियो में मैं कैंसर से इलाज से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को सुनना चाहिए ताकि बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ चीज़ों का उपयोग आप कर पाएँ। मैं जब कैंसर के ऊपर बोलता हूँ तो उसके सैद्धांतिक पक्ष की भी चर्चा करता हूँ। उसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बाद में टूल्स और टेक्निक्स बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो बातें बोली जा रही हैं वो बेसलेस नहीं है, आधारहीन नहीं है। उन सब बातों के पीछे वैज्ञानिक खोज है। उससे वो दीज ऑल आर बैक्ड बाय साइंस, जिसे हम बोलते हैं कि साइंस ने जिन चीज़ों का समर्थन करती है वैसी बातें हैं, लॉजिकल हैं। कैंसर की बीमारी में एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, वो है टॉक्सिसिटी। शरीर में बढ़ी हुई विषाक्तता या शरीर में बढ़े हुए मल, ये कैंसर की प्रमुख जितने कारण हैं 8-10 उसमें से एक कारण है। और यदि बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाए किसी तरीके से, मैंने अपनी कई वीडियोस में इसके बारे में बताया है, यहाँ पे मैं उसके बारे में ही आपको बता रहा हूँ कि यदि हम किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं तो कैंसर से लड़ने की हमारी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सबसे पहला सवाल ये कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, विषाक्तता क्या होती है, कैसे शरीर के अंदर आती है, किस तरीके से कैंसर करती है और किस प्रकार से उसको बाहर निकाला जाए। यदि आप पूरी बात को समझते हो, उसके सैद्धांतिक पक्ष को भी समझते हो, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को, प्रिंसिपल्स को, उसके बाद आप उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को समझो, क्रियात्मक पक्ष को समझो, किस तरीके से उसको यूज करना है, तो आप ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ इस सूचना को अपने हित में यूज कर पाओगे। सबसे पहले बताते हैं टॉक्सिसिटी क्या होती है। देखो, हमारे शरीर में 3 तरीके के पदार्थ अंदर जाते हैं, मैटर। और यदि आपने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी होगी या अपने बच्चों से पूछना, तो जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो 3 तरीके का होता है। हम लोग सॉलिड चीज़ें शरीर के अंदर लेते हैं आहार के रूप में, खाने वाली चीज़ों के रूप में। हम पानी पीते हैं, लिक्विड लेते हैं, तरल पदार्थ लेते हैं। और हमेशा हमारी श्वसन क्रिया चलती है जिसके माध्यम से शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो गैसेस सब्सटेंस जाते हैं। जब शरीर में ये चीज़ें जाती तो हैं लेकिन बाहर नहीं आती हैं, यूज्ड अप, भोजन लिया लेकिन भोजन पाचन के बाद जितना शरीर को ज़रूरत थी शरीर ने ले लिया, उसके बाद यदि भोजन शरीर के अंदर फिर रुक गया तो शरीर के लिए वो घातक है। शरीर में जल गया, जल का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के सहारे। पर जब पानी दूषित हो गया, उसने शरीर की गंदगी इकट्ठा कर ली लेकिन वो शरीर से बाहर न निकले, तो शरीर के लिए बहुत घातक हो सकता है। वैसे ही यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाए शरीर में तो नुकसान करती है। तो एक तो टॉक्सिसिटी कैसे बढ़ती है, जो जीवन जीने के लिए जिन पदार्थों को हम अंदर लेते हैं, यूज्ड अप होने के बाद जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, यदि वो शरीर से बाहर नहीं निकलते तो शरीर के लिए बहुत घातक होते हैं। एक तो टॉक्सिसिटी का एक कारण ये हो गया, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ऑटो इंटॉक्सिकेशन। अपने आप शरीर गंदा हो जाता है, उसे हमें साफ करने की जरूरत होती है। और दूसरा है, जैसे आप एक रोटी हम लोग खाते हैं और देखो कैसे रोटी हमारे तक पहुंचती है। सबसे पहले जैसे ही खेत में गेहूं डाला जाता है तो गेहूं को उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो शरीर को डैमेज कर सकते हैं। यदि जिस दिन खेत में खाद डाली गई हो और उस दिन कोई जानवर जाकर के उस खेत की कोई फसल खा ले तो मर जाएगा, इतना नुकसानदायक, लेकिन हमारे शरीर में आएगा ना वो केमिकल। फिर जब फसल बड़ी होती है, चाहे गेहूं की हो चाहे अन्य हो, उस फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हम कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। फिर पेस्टिसाइड डालना हुआ, उसके बाद फिर उसको संभाल के रखने के लिए फिर से कीड़े मकोड़े न लगे तो इंसेक्टिसाइड डाल दिया और कीड़ों से बचाने के लिए। और कई बार जब जैसे दिल्ली में यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे जो सब्जी उगाई जाती है उसमें तो जिस पानी का प्रयोग किया जाता है उसको सींचने के लिए, वही कितना घातक है। यमुना का पानी कितना गंदा दिल्ली में, कैसे हार्मफुल उसमें केमिकल्स हैं, लेकिन उसी पानी से सब्जियों की सिंचाई करी जाती है और दिल्ली में फिर वो बेची जाती है और लोग खाते हैं। फिर ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कहीं कोई इलाज नहीं मिलता। और ये जो मार्केट का फूड है, ये जो हमारे मतलब ये जो चीज़ें आती हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे खाने में, वो हमें डैमेज करती है, शरीर को कैंसर का कारण बनती है। ये एक दूसरी तरीके की केमिकल टॉक्सिसिटी हो गई जो बाहर से शरीर के अंदर आती है। यदि आप स्वस्थ खाते हो
तो भी जो मैंने बातें बोली थी, यदि पानी गया तो पानी निकलना है, भोजन गया तो बचा हुआ भोजन निकलना है, जो जब उसमें से पोषक तत्व निकल गए, वैसे ही ऑक्सीजन फ्रेश गई तो भी बाहर निकलनी है। और यदि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, जैसे दिल्ली हुए, मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ की आपको आबो हवा के बारे में शायद पता चलता होगा न्यूज़पेपर सुन करके कि क्या क्वालिटी ऑफ एयर है। जैसी ठंड की दिन आते हैं तो दिल्ली में अस्थमा के पेशेंट की संख्या हॉस्पिटल्स को ओवरलोड कर देती है। हवा की क्वालिटी इतनी घटिया है। पानी यहाँ का बिना प्योरीफायर के पिया नहीं जा सकता। और खान पान में मैंने आपको बता दिया है कि केमिकल्स हैं, ये सब चीज़ें पड़ती हैं। आखिर में जब बन भी जाती है, फॉर एग्जांपल आप कोई चिप्स खाते हो तो उसको भी प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, बच्चे संभाल के रखने के लिए, सड़ने गलने ना पाए। उसमें कलर ऐड करे जाते हैं, रंग डाले जाते हैं, ये सारे केमिकल्स हैं। तो ये सारे केमिकल शरीर को बिल्कुल अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये एक तरीके का नुकसान हुआ कि यही नुकसान करेंगे। दूसरा, जब किसी अंग में जाकर के ये जो दूषित पदार्थ हैं रुक जाते हैं तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने उस अंग को। मान लीजिए जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ब्लड की सप्लाई रुकती है, बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड जाने में, हार्ट को पंप करके भेजने में दिक्कत होती है, तभी तो लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो शरीर में बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें ब्लड घूम रहा होता है, प्राणवायु घूमती है। जब वो अंग ब्लॉकेज में आने लगते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं ये टॉक्सिन्स, तो उसके आगे फिर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं हो पाती, तो उसके आगे वाले अंग, जो ब्लॉकेज के बाद वाले अंग है, वहां जब कुछ पहुंचता है तो कमजोर पड़ जाते हैं। जब वो कमजोर पड़ जाते हैं तो बीमारी से लड़ने की उनकी शक्ति कम पड़ जाती है, इम्यूनिटी जो कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में तैयार हो जाता है। जैसे कोई बॉडी में ब्लॉकेज आता है किसी भी टॉक्सिन से, तो बॉडी का प्रोसेस है, नेचुरल इंटेलिजेंस हमारी, उसको हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कंटिन्यूसली हटाने की कोशिश करती है, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा भेज करके। और जब नहीं हटती तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तो किस तरीके से टॉक्सिसिटी को हटाया जाए? अब सवाल ये आता है कि टॉक्सिसिटी कैंसर का कारण भी है, और टॉक्सिसिटी को हटा दिया जाए तो कैंसर से लड़ने में बहुत बड़ी मदद भी मिलती है, डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को, क्योंकि बॉडी की अपनी जो नेचुरल पावर है बीमारी से लड़ने को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका सरल उपाय क्या है? सबसे पहले तो नॉर्मल ढंग से सोचे तो हम रेस्पिरेशन करते हैं, और हमारे शरीर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड एसिडिक नेचर का हो जाता है, और एसिडिक ब्लड कैंसर का कारण बनता है। तो हमें थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो हमारा जो गैसेस सब्सटेंस है वो प्योर हो गया। पानी पीते रहना चाहिए, पानी 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ। आपको और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए तो जो आप पानी पीते हो गुनगुना पानी पियो। उससे भी अधिक आपको पावरफुल बनाना है डिटॉक्सिफायर का, और भी ज़्यादा आपको जल्दी से फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो क्या करो, जो गुनगुना पानी है उसको बॉईल कर लो, उसमें एक थोड़ी सी अदरक डाल दो, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दो, लौंग डाल दो, तुलसी के पत्ते डाल दो, बॉईल कर लो पानी, वो पानी पियो, और भी ज़्यादा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ये तो क्योंकि शरीर से पानी के बाहर आने के दो ही तरीके हैं, या तो आप यूरिनेशन के थ्रू शरीर से पानी को बाहर निकालते हो, पेशाब के रास्ते, या फिर स्वेटिंग के थ्रू आप शरीर से बाहर उसको निकालते हो। तो क्या है, पानी ज़्यादा पियोगे तो यूरिनेशन होगा, बॉडी क्लीन होगी, लेकिन साथ साथ यदि आप थोड़ा बहुत दौड़ कूद लो तो दौड़ने में, जॉगिंग करने में, योगा करने में क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन मतलब इनटेक भी बढ़ जाती है, मतलब गैसेस लेवल पे भी बॉडी प्योरीफाई होती है दौड़ने से, और स्वेटिंग होती है उससे भी बॉडी प्योरीफाई होती है, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो रेट है खाने को पचाने का, शरीर से गंदगी निकालने का, वो भी तेज हो जाता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो वो भी एक तरीका है। तो थोड़ा समय निकाल करके या तो योग करो या फिर जॉग करो। और यदि होम रेमेडीज की बात करें इसमें, तो सबसे अच्छा है सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू डाल करके पियो। ये सारे जितने भी मैंने प्रोसेस आपको बताए सारे डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। आप ऐसा कोई पावरफुल डिटॉक्सिफायर चाहते हो जो पूरी तरीके से बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर दे और मेटाबॉलिक बैलेंस भी क्रिएट करे, तो सोने से पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद करीब करीब आप 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ ले लो। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा। तो जैसे ही बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई हो जाती है जिन तरीकों से मैंने आपको बताया है, तो सीधे कैंसर का इलाज नहीं, लेकिन कैंसर से लड़ने में आपकी इतनी मदद करता है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपको इस बात को समझना है तो किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मैंने ये वीडियो सुनी थी, क्या इसमें कुछ सच्चाई है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, सर्वे सामे व रोगानाम निदानम कुबितामला।
सभी रोगों का सिर्फ एक ही कारण होता है शरीर में, वो है निदानम कुपिता मला, मल जो हमारे शरीर में होता है, गंदगी होती है। यदि शरीर प्रॉपरली अंदर से क्लीन है, बाहर से क्लीनिंग की बात में नहीं करता, वरना तो रोज उठ करके लोग सुबह उठ नहा लेते हैं, अंदर से भी क्लीनिंग की बात करी जाए, यदि हमारी बॉडी प्रॉपरली अंदर से क्लीन हो तो शायद कोई रोग हमें छू ही नहीं पाएगा। और इस तरीके से मैंने किस तरीके से टॉक्सिसिटी बीमारी को पैदा करती है, उसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। किस तरीके से टॉक्सिसिटी को रिमूव करें उसका मैंने क्रियात्मक पक्ष बता दिया, टिप्स आपको बता दी। अब आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। और साथ साथ मैं एक जो निवेदन आखिर में करता हूँ लोगों से, वो मैं बता देता हूँ कि ये एक एक पक्ष हैं कैंसर के इलाज के। कभी भी इसे कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मानना चाहिए। कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट आयुर्वेद के 8 अंग हैं। जब 8 प्रोसेसेस के थ्रू जब ट्रीटमेंट करा जाता है तो तब आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो किसी को निराश नहीं होने देती। वरना फिर जब आप अपने स्तर पे करते हो और अज्ञान में करते हो, संपूर्णता में नहीं करते हो, तो फिर निराशा हाथ लगती है, या फिर जितनी उम्मीद होती उतने परिणाम हाथ नहीं लगते हैं। आयुर्वेद के 8 अंगों की बार बार मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूँ। जो ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस हैं वो है आयुर्वेदिक डिटॉक्स थेरेपी, आयुर्वेदिक मेटाबॉलिक थेरेपी, आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी, आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी, आयुर्वेदिक हर्बल थेरेपी, आयुर्वेदिक योगा थेरेपी, आयुर्वेदिक मेंटल थेरेपी एंड आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल थेरेपी। जब आप संपूर्णता के साथ आयुर्वेद को जीवन में अपनाते हो तो निराशा नहीं, सदैव आशा हाथ लगती है और बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप सहजता से बाहर निकलते हो। तो संपूर्णता में इलाज करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी वेरी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।